हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्सify में। आज का हमारा टॉपिक होगा क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 2.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या होगा, थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। क्वेश्चन है आपका 6x² - 3 - 7x। देखो द्विघात बहुपद है ना, घात कितनी है 2, मतलब पावर 2 है ना, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखो 2 के पावर पहले 2 है ना, उसके बाद कितनी होनी चाहिए x की पावर 1, पर इन्होंने बाद में लिखा हुआ है तो पहले हमें इस इक्वेशन को ठीक करके लिखना होगा। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, 6x² - 7x - 3। ठीक है, ये बनेगी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद में जब हमें इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं, जो गुणनखंड है उन्हीं को क्या बोला जाएगा, शून्यक। शून्यक मेनली क्या होता है, जो भी आपकी वैल्यू आएगी ना शून्यक निकालने पे, अगर उन्हें आप इसमें पुट करोगे ना x के प्लेस पर, तो ये आपका द्विघात बहुपद 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करें। पहला काम क्या है, हमें 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या देगा, 6 × 3 = 18। अब आपको ऐसे डिजिट ढूंढने हैं, ऐसी संख्याएं, ऐसे अंक ढूंढने हैं जिन्हें गुना करने पर तो 18 आए, लेकिन प्लस माइनस करने पर हमारे पास बीच वाले टर्म आने चाहिए जो है 7। तो देखो 9 × 2 कितना होता है, देखो 6 × 3 18 है, लेकिन 6 + 3 करने पे हमारे पास कितना देगा, 9, एंड 6 - 3 = 3। तो ये तो हमारे पास नंबर नहीं होंगे। कोई और संख्या देखो, कोई और नंबर क्या होता है, 9 × 2 = 18 एंड 9 - 2 = अगर आप 9 में से 2 माइनस करते हो तो वो क्या देगा हमारे पास, 7। तो हमारे पास नंबर्स तो मिल गए। तो 7x को हमने स्प्लिट कर दिया 2 नंबर्स में, वो नंबर क्या है, 9 और 2। अब 7 माइनस का है तो हम इन नंबर्स को कैसे लिखेंगे, माइनस के साइन आएगा 9 के आगे और 2 इज पॉजिटिव। तो हमारे पास 9 - 2 कितना देगा, -7। तो हमारे पास नंबर ये बने। तो हम इसे कैसे स्प्लिट करेंगे, लिखेंगे इसे 6x² - 9x + 2x - 3। ओके, अब है नेक्स्ट स्टेप है हमारा कॉमन लेना। इन दोनों में से आपका क्या कॉमन आ रहा है, 6x² - 9x है ना, एक तो x ही कॉमन आएगा। अब देखो किससे डिवाइड हो सकता है, कॉमन लेने का मतलब वही होता है कि कॉमन नंबर देखो, कॉमन संख्या देखो जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। देखो 3 के टेबल पर 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3। अगर आप 3 बाहर कॉमन ले रहे हो, 3 से इसे डिवाइड करो, 3 × 2 = 6, तो अंदर क्या बचेगा, 2 और साथ में x। और यहाँ पे 3 × 3 = 9, तो क्या बचेगा अंदर, 3। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हो, देखो कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, किसी कॉमन टेबल पे ये दोनों नहीं कटते, अपने अपने टेबल पे कटेंगे। तो हम यहाँ कॉमन लेंगे प्लस का 1। और मैंने पहले भी बताया है, आप एज इट इज इस ब्रैकेट में जो भी आया ना उसे यहाँ लिख दो, 2x - 3। ठीक है, इसे रब कर देते हैं। ठीक है, ये है हमारे फैक्टर्स, ये हमने गुणनखंड बनाए हैं। अब गुणनखंड को ठीक से लिखें, गुणनखंड है 2x - 3, जो ब्रैकेट में आपने लिखा था वही लिख रही हूँ, और साथ में क्या है, 3x और +1, 3x + 1। ठीक है, ये हमारे पास बने हैं इसके गुणनखंड। अब हमारे पास अगला काम क्या है, अल्फा बीटा निकालना है। अल्फा बीटा कैसे निकालते हैं, जो 2x - 3 है = 0, इसे 0 के इक्वल रखो, और इसी तरह 3x + 1 है, इसको भी किसके इक्वल रखा जाएगा, 0 के। अब देखो 3 लेफ्ट साइड से अगर राइट साइड में आप लेके जाओगे, साइन चेंज करेगा, माइनस का साइन है, इधर आकर कौन सा साइन होगा, प्लस का। तो क्या बन जाएगा, 2x = 3। x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के साथ एक्स्ट्रा क्या पड़ा है, 2 है ना मल्टीप्लाई में, तो ये 2 क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर डिवाइड में, तो क्या बनेगा, 3/2। इसी तरह इसमें भी 3x, 1 उधर जाएगा, लेफ्ट से राइट में जब जाएगा तो साइन चेंज करेगा, इधर प्लस है तो इधर आके माइनस। तो x = -1/3।
तो हमारे पास अल्फा बीटा क्या आए हैं, इसको नाम लिख दो अल्फा, कितना आया 3/2, और आपका बीटा कितना आया है -1/3। देखो मेन आंसर तो यही है, जो शून्यक है ये आपके निकल चुके हैं, ये हैं आपके शून्यक जीरोस, ठीक है। लेकिन अब हमें वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन से हमें ये पता चल जाता है कि आपका आंसर सही है या गलत है, मतलब शून्यक जो आपके निकले हैं कि वो सही होंगे या गलत। चलो वेरिफिकेशन करें। वेरिफिकेशन मतलब जांच, वेरिफिकेशन ION, ठीक है, जांच। ये आपने लिखना है यहाँ पे कि जांच कर रहे हो आप इस स्टेप में। अब जांच के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला बताया था ना, शून्यकों का योगफल, पहले अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -B/A, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा क्रॉस गुना बीटा इज इक्वल टू C/A, ठीक है। पहले तो आपने ये फार्मूला लिख लेना। अब इसके बाद क्या करना है, आपको A और B के बारे में पता होना चाहिए। A और B कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने पर। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, द्विघात समीकरण क्या होता है, AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। जो आपको गिवन इक्वेशन दी हुई है ना, द्विघात, जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसे कंपेयर करके देखो। यहाँ लिखो 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंपेयर करोगे ना आप, तो हमारे पास क्या क्या निकलेगा, A कितना आ रहा है 6, B कितना आएगा -7 माइनस 3, C इज -3। ओके, अब हमने क्या करना है, अपने फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करो। अल्फा प्लस बीटा था ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -B/A है। अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी है, 3/2, तो अल्फा के प्लेस पे हम लिखेंगे 3/2, और बीटा के प्लेस पे हम लिखेंगे -1/3, ठीक है। और B के प्लेस पे हमने लिखना है, B कितना है -7, तो कितना लिखा जाएगा -7, और A के प्लेस पे क्या लिखेंगे 6, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो कितना बनेगा ये 3/2 -1/3, और ये क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 7/6। देखो राइट साइड पे तो 7/6 आ चुका है, अब है लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड को सोल्व करना है, 3 और 2 है। अब इसका एलसीएम लो, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा आपके पास, 3 × 2 इज 6, एलसीएम कितना आया 6। 2 से 6 को डिवाइड करवाओगे तो 3, और 3 किससे गुना होगा, मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाके 3 से, तो आएगा क्या आपका 3 × 3 इज 9 माइनस। अब दोबारा 3 से डिवाइड करवाओ 6 को 2, और 2 1 से मल्टीप्लाई करने पर देगा आपका 2, और इधर राइट साइड पे लिखो 7/6, 7 डिवाइड 6, ठीक है, 7/6। 9 में से 2 गए 7, 9 - 2 इज 7, एंड डिवाइड में क्या आएगा 7/6 हो जाएगा ये। तो आपके पास क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड किसके इक्वल आ रही है, राइट साइड के। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो एक पार्ट तो प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट चले, अल्फा डॉट बीटा था ना, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल में अल्फा कितना आ रहा था हमारा 3/2, अल्फा के प्लेस पे वैल्यू लिखो 3/2, और बीटा के प्लेस पे वैल्यू लिखो -1/3। नाउ C कितना है -3, ये रहा, ठीक है। C कितना लिखोगे -3, एंड A इज 6, ठीक है। अब देखो 3 से 3 डिवाइड में, और ऊपर क्या है, एक डिवाइड में है और एक मतलब एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, तो आपस में कट हो जाएगा, अंश और हर आपस में कट होंगे। और यहाँ पे 3 के टेबल पे 6 आता है ना, 3 1 = 3, 3 2 = 6। अब देखो ऊपर क्या है माइनस, और नीचे क्या है 2, गुना होकर क्या बोलेंगे देंगे हमारे पास -1/2, और इधर भी हमारे पास क्या आ रहा -1/2। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारी वेरिफिकेशन भी हो चुकी है। तो इसका मतलब जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों, जब प्रोडक्ट किया और जब एडिशन किया, सम ऑफ जीरोस निकाला और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला, तो आपने ये देखा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, तो इधर भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसका मतलब हमारे शून्यक जो निकले हैं, अल्फा बीटा जो निकले हैं, वो करेक्ट है। ओके, थैंक यू।